वो बिना बताए बच्चे को चारों को लेके वो मतलब ट्रेन पकड़ा है जोगबनी से, न वो अपनी माई के यहाँ गया, न नैहर गया, न कहीं रिश्तेदार के यहाँ गया। वो सीधा आके नौशाद के पास आया। दूध पीने वाला बच्चे को छोड़ के वो नानी उसका खाला खाली पहुंच रही है। मेरी बीवी आज तक नहीं फोन करके नहीं टिकट बता रहा। अगर तुम्हारी वाइफ गुजरात चली भी गई तो कोई बंदा सोचेगा कि जो कभी गुजरात नहीं गई वो वहाँ पे क्या कर रही होगी। वो वही तो बात है, कहाँ खाएगी, कहाँ पिएगी, कहाँ खाई पिए थे। वही तो ये खुशबू किया है ना, थी वो कोठी में कराए थी, उसको गिफ्ट करके रखा है, बेच दिया है, मगर गुजरात बता रहा है ना पुलिस वाला। तुम्हारे 4 बच्चे वो कहाँ है अभी? 4 बच्चे को दिल्ली में से हम बिहार लेके गए, बहुत मुसीबत कठिन। अपनी अम्मी क्या रखा है? हाँ, मम्मी कहने रखे हैं, 2 नानी कहना है, 2 मेरे यहाँ है, दादी कहने। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, कभी कभी कुछ मामले समाज में, सोसाइटी में ऐसे हो जाते हैं जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, आखिर ऐसा क्यों हो गया। हमारे साथ सोहेब है, शाहीन बाग में रहते हैं। इनका ओरिजिनल घर बिहार के पूर्णिया में है। इनकी शिकायत ये है कि 3 महीने से हमारी बीवी गायब है, इनसे कांटेक्ट नहीं कर रही है। इनकी शिकायत ये है कि वो गुजरात में है, पुलिस वाले को भी मालूम है कि वो गुजरात में है, मगर पुलिस वाला इनका साथ नहीं दे रहा है, इसकी वाइफ को वापस यहाँ बुला नहीं रहा है। स्वयं मुझे सबसे पहले ये बताओ, बीवी तुम्हारी कब चली गई तुम्हारे पास से? ये बीवी मतलब मैं दिल्ली में शाहीन बाग में रहे और इलेक्शन से पहले 2 दिन मतलब 9 तारीख को ये मेरी मम्मी से को बाताबाती जरान का काठी का हुआ है। ये गुस्से में उसको डांट डबार करे। गाँव में झगड़ा गाँव में झगड़ा हुआ है। मम्मी से तुम्हारी बीवी का झगड़ा हुआ? हाँ, मेरी मम्मी से मेरी भाई से को बात हुआ, जरान काठी का झगड़ा। मैं उसको डांट डबार दिल्ली से करे, वो बिना बताए बच्चे को चारों को लेके वो मतलब ट्रेन पकड़ा है जोगबनी से, न वो अपनी माई के यहाँ गया, न नैहर गया, न कहीं रिश्तेदार के यहाँ गया। वो सीधा आके नौशाद के पास आया। ये नौशाद के शाहीन बाग में शबनम विहार में रहता है। वो लड़की खुशबू और नौशाद की मम्मी रूम लेके मेरी बीवी को दिया है। ये खुशबू नौशाद की बेटी है और उसकी मम्मी का नाम है चुन्नी नाम है, वो सहिता बिहार में। तुम इन लोगों पे इल्जाम क्यों लगा? इन लोगों का क्या मतलब? ये चमका एक मिनट को सवाल सुन लो पहले। बीवी तुम्हारी गांव से चली आई दिल्ली। हाँ, दिल्ली आके इससे मेरे इनके पास गई। इनके पास क्यों गई? तुम्हारे कौन है ये मेरे रिश्तेदार लगेगी। नौशाद रिश्तेदार लगेंगे? हाँ, रिश्तेदार है। अच्छा, तो उनके पास गई वो? हाँ, वो गया, वो रूम लेके दिया, उससे मतलब 8,000 रुपया, 4,000 किसी से लेकर दिया, किसी से 4,000 लिया, बोला मेरा पैसा लिया। खुशबू भी बता रही है। मैं जब आए बीवी के पास तो ये 5 दिन मेरे को मुलाकात बीवी से न बच्चे से मुलाकात नहीं करा पाए। तुम्हारी बीवी को समझा, हम चुके लोगों को समझ में आएगा। हाँ। जब आप दिल्ली में थे जी, बीवी बिहार में थी। हाँ। तो तुमको मालूम था कि मेरी बीवी दिल्ली आ गई है? हाँ, मालूम। कुछ आई थी, अचानक आ गई? अचानक आया नहीं, कुछ कहा नहीं, फोन करके बताया। मैं दिल्ली में तुमसे नहीं मिली, कहीं और चली गई संगम विहार में? हाँ, शबनम विहार में नौशाद लेकर दिया है और हमको 5 दिन। शबनम विहार में या संगम विहार में? ये संगम विहार जहाँ से शबनम विहार है, शाहीन बाग के पास जो सहिता विहार जहाँ लगता है। ठीक है। तो सहिता विहार में वो रूम लेकर दिया और उसके बाद 13 दिन के बाद मेरे को नौशाद बताया। जब मैं ससुराल में तमाने रिश्तेदार ढूंढे तमाने, तब नौशाद मेरे को बिहार से बताया थी मेरे पास आया है तुम्हारा बीवी बाल बच्चा। मैं उसको मेरी लड़की खुशबू रूम लेकर दिया है और रह रहा एकराम के नीचे। तो इसलिए हम कहले ठीक है, कोई बात ना। मैं तब धान काट के अपना खेती करके निमट के तब उसके बाद आए हैं शाहीन बाग। आने के बाद नौशाद को फोन करे, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है, कहाँ लेकर दिया, नहीं बताया। 5 दिन मेरे को परेशान किया। उसके बाद में थाना गए, शाहीन बाग के जसोला थाना। वहां से मेरे को आवेदन नहीं लिया, नहीं कुछ करा। उसके बाद फिर जुमा के दिन बच्चे को देखे चारों। अब उसके बाद तब फिर जब बीवी को हाजिर किया थाना में, उसके बाद आने के बाद 8 दिन में बीवी के पास रहे। 8 दिन के बाद मैं उसको बोले थी तुम घर चली जा, मेरी जमीन जगह उसके नाम पर है, मतलब 10 डिसमिल जमीन है उसके नाम पर। हाँ, बीवी के नाम पर। आर पे जेवर मतलब उस रहा घर का, और उसके बाद 50,000 लोन उठाया है जमीन रजिस्ट्री करने के लिए। वो टका भी लेकर वो भागी है। ये मुझे बताओ,
जो तुम्हारे 4 बच्चे वो कहाँ है अभी? 4 बच्चे को दिल्ली में से हम बिहार लेके गए, बहुत मुसीबत कठिन अच्छा, से अपनी अम्मी क्या रखा है? हाँ मम्मी कहने रखे हैं, 2 नानी कहने है, 2 मेरे यहाँ है, दादी कहने है, मेरे घर है, 2 बच्चे नानी नाना ने किया है, 2 मेरे घर पर है। और ये नन्ना बच्चा जो दूध पीता है वो बच्चे का क्या गत होगा, नाना नानी कहने है। जो दूध पीता बच्चा उसको छोड़ के भाग गई है वो? हाँ, बच्चे दूध पीने वाला बच्चे को छोड़ के वो नानी उसका खाला खाली पहुंच रही है। मेरी बीवी आज तक नहीं फोन करके नहीं टिकट बता रहा, नहीं खुशबू नहीं मेरे को दिखा रही है। मेरी बीवी से मुलाकात है। ये खुशबू को नौशाद को मालूम है कहाँ है तुम्हारी बीवी? हाँ, बीवी नौशाद के खुशबू के सबके पता है। पुलिस वाला ये सही था, बिहार का चौकी का पुलिस वाला बता रहा है, गुजरात में बता रहा, नहीं नंबर दे रहा, नहीं बीवी को मेरे बुला रहा, नहीं मुलाकात वाले को ये कैसे मालूम चल गया कि तुम्हारी बीवी गुजरात में है अभी? ये नंबर दिया है खुशबू, वीडियो बना के मेरे पास में पुलिस वाला भेजा है, बोला नहीं रहना चाह रही है तुम्हारे साथ, तुमसे तलाक ले लिया। मैं तलाक कैसे दिए, तलाक तो मैं ऐसा दूंगा। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं? तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। ऐसा तो नहीं है हाँ, कि तुमने बीवी पे जुल्म किया है, उसको परेशान किया है तो वो चली गई? नहीं कोई जुल्म नहीं किया। बिहार से मतलब वो मेरी माँ से भाई सबको बाती हुआ, वो बिना बताए चुपचाप दिल्ली पहुंची है, जोगबनी से गाड़ी तो नहीं है कि तुम्हारे वहाँ रिश्तेदारों ने मारा हो उसको? नहीं को मारा? नहीं को मारा है वो, इसलिए उसके नाम पर जमीन है, इसलिए मेरी मम्मी से बाती हुआ, मेरे से कोई बात नहीं, न मेरे से लड़ा झगड़ा। उसके नाम पर दिक्कत क्या, उसी की जमीन है ना वो? जमीन तो मेरी मम्मी का रहा है, उसके नाम पर, लड़की के नाम पर की, अपनी वाइफ की। ये मतलब यही 3 महीना हो चुका, 4 में। क्यों किया? वैसे ही करती तो कोई खास बात? ये खास बात इसलिए वो मुंशी बताया थी, औरत के नाम पर ननियाल का जमीन है, इसलिए उसके नाम पर, मेरे भाई के नाम पर एक के वाला है, और उसके नाम पर आधार कार्ड मतलब घर से लेकर भागी है दोनों। और मेरे को लोन उठाया है, लोन का पैसा भी वो 50,000 रुपया वही उठा के, वो पैसा 1 रुपया मेरे को न घर में दिया। किससे लोन ले ली 50,000? ये लोन लिया बिहार में, उठाया अररिया में। तो बैंक वाला लेगा पैसा उससे? हाँ, बैंक वाला पैसा लेगा, तो बैंक वाला बोल रहा तुम्हारी बीवी भाग गया तो तुम्हारे भरना पड़ेगा, हम कैसे भरेंगे? जो लिया वो भरेगा ना, जो तुम क्यों भरोगे? हाँ, हम नहीं भरेंगे। 3,000 महीना भरते हैं, 3,040 रुपया लोन भरा जाता है हर महीना, तो हम कैसे भरेंगे? लोन वो उठाया, मेरे को कह रहा थी तुम भरना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी जो अभी गुजरात में अगर होगी, हाँ। मान लेते हैं पुलिस की बात समझ के कि तुम्हारी बीवी गुजरात में है जी, गुजरात में, वो किसके साथ होगी, कहाँ खाती होगी, कहाँ पीती होगी, क्या काम करती होगी? खुशबू ने बताएगी ना, खुशबू अब मेरे को उस दिन भी बोला है, तुम वो बीवी जहाँ भी रहेगा मैं ढूंढ कर ला दूंगा, तुम मेरे को आओ। मेरे को बुलाया, मेरे को पिटना चालू करवा दिया 2-3 लड़के से। अब मैं इसलिए भाग के, तो फिर यहाँ से हम शाहीनबाग छोड़ दिए। खुशबू ने पिटवाया तुमको? हाँ, पिटवाया। खुशबू क्यों पिटवाएगी तुमको? यही बात की थी, तुम्हारा मेरा नंबर तो तुम्हारे क्या किराया ये इंस्टाग्राम पर उसका, इसलिए हम कहते कैसे ना। खुशबू भी वही की है, अररिया की? हाँ, अररिया के रिश्तेदार है। हाँ, रिश्तेदार। कौन है वो खुशबू मेरी बीवी का रिश्तेदार लगेगी। लेकिन एक बात इसमें एक समझ में आती है, जो नौशाद है, जो खुशबू है, चूंकि ये आप लोगों को बदनाम कर रहा है बार बार, तो आप भी चाहे तो मीडिया के सामने आके पुलिस के सामने अपना बयान दे सकते हैं, अपना वर्जन रख सकते हैं। फिलहाल ये आप लोगों को बदनाम कर रहा है कि आपको मालूम है कि इसकी बीवी कहाँ है, आप लोग इसको नहीं बता रहे। बल्कि इसका तो ये भी कहना है कि आप लोग उसमें शामिल है ना जी? शामिल है, इसलिए शामिल है। तो हम कैसे लोन भरेंगे? मेरा बच्चे नन्ना दूध पिया हुआ बच्चा को वो नाना नानी कहना कैसे हाल में है, उसका कोई ये नहीं है। अच्छा जी, ये बताओ, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी वाइफ का किसी से कोई ऐसा रिश्ता हो? नहीं, कहीं कोई वो हो, उनको तुमसे कोई नहीं साथ रहना तुम्हारे? नहीं, होता है ना, बहुत उम्र में लोग औरतें चली जाती है किसी दूसरे के साथ, ऐसा कुछ है क्या? कुछ शक है? कोई शक नहीं है। मेरी बीवी मेरे पास कोई शक नहीं है। कोई लड़का के साथ जाता है तब वो आप 4 बच्चा मेरे पास नहीं रहता, नहीं करता, नहीं रहता। इतना 17 साल हो गया शादी के, 17 साल से मेरी बीवी मेरे पास रहा, कभी ऐसा नहीं किया शाहीनबाग में किसी के कदम नहीं उठाया। मगर ये कदम उठवाया है, ये खुशबू करवाया है, इसको बेच दिया है, कोठी में कहीं लिया के गिफ्ट करके रखा है। ये जो तुम इल्जाम लगा रहे हो, खुशबू बेच दिया है या किसी और पे, ये कैसे माना जाएगा? ये माना जाएगा, खुशबू खुद बोल रही है कि हम मेरा पैसा लिया है, मैं उसको मेरे को बताया थी तुमको ढूंढने में, तुम्हारी बीवी जहाँ भी रहेगा मिला दूंगा, मतलब मिलवा दूंगा, मुलाकात करवा दूंगा, चलो मेरे साथ। तो मैं आए तो मेरे को पिटने लगा है कि तू मेरा बदनाम क्या कर रहा तू। तुमको ये क्यों शक हो रहा है कि जो खुशबू है
वो तुम्हारी बीवी को बिचवा दिया होगा। वह शक हो रहा, बच्चे मेरी बीवी से संगत है, उसकी लड़की से, उसकी माँ से, उसकी 2 बहन है, एक खुशबू एक नासरीन है। सब जानता है शाहीन बाग में, सब जानता है बिरयानी वाला, कैजू बिरयानी जितना आदमी है सब जानता है उसकी लड़की को। ये सब यहाँ शाहीन बाग से लेके बिलाल मस्जिद से सब जानता है। अरे जानता तो उनको है, हाँ, लेकिन वो लोग गलत करेंगे ये नहीं जानता ना कोई। नहीं गलत करती है। कितनी बिहार से लड़की उसके पास आती है, वहाँ उसके झुग्गी में सब लड़की को वो मतलब दफान करती है। ये करती है बदमाशी वो। हाँ बदमाशी करती है। बिहार की कितनी भी लड़की में आंख का देखा हुआ 2 लड़की कितनी तो भी लड़की पुलिस वाले को अब तक पता नहीं कि ये बदमाशी कर रही है वो। हाँ बदमाशी कर रही है। इसका कोई कानून करवा नहीं कर रहा पुलिस वाला। नौशाद का ना खुशबू का कितनी बिहार से लड़की बच्चे वाली माँ आती है, इसको क्या करती है इसकी लड़की तो नौशाद की बेटी नासरीन खुशबू इसको क्या करती है, औरत को कहा। देखिए एक अफसोस की बात यह है, एक चीज समझ लीजिएगा, एक अफसोस की बात यह है इसकी वाइफ नहीं है तो चिंता की बात है। ये देखिए मर्द रोता है तो 3 महीना से मैं अफसोस कमाई नहीं करे, 3 महीने से बेचारा टेंशन में है, 4 बच्चा है उसको संभालना है। दूसरी बात यह है कि ये इल्जाम लगा रहा है खुशबू पे। खुशबू को हम नहीं जानते ये कौन है खुशबू, लेकिन जिस भी खुशबू पे इल्जाम लगा रहा है उसको ये मालूम चल जाएगा कुछ ही देर में, अभी जब मैं वीडियो डालूंगा कि वो कौन है। तो वो भी अगर अपने आप को ईमानदार कहती है, शरीफ कहती है, नेक है, कुछ गलत नहीं किया है, उसमें इसका कोई रोल नहीं इसकी बीवी को गायब करने में, तो उसको भी चाहिए कि वो इंटरव्यू दे दे और बता दे कि हमारा कोई रोल नहीं है, ये उसको फंसा रहा है, उसको बदनाम कर रहा है। नहीं तो लोगों को शक होगा कि जब ये तुम्हारा नाम ले रहा है तो तुम मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हो। जब हम केस किए हैं सहिता बिहार में तो मेरी बीवी फोन करके मेरे को कह रहा ना खुशबू को तुम नहीं फंसा सकती है, और उसके बाद तुमको हम जिंदा जाऊं, मैं पहुंच गए तो जिंदा जाऊंगा। मेरे कहले बच्चे का तू ढूंढ किया, तू कहाँ है बच्चे को, तो तुम छोड़ कर भागा 3 लड़की को। तो एक टेंशन की बात तो ये भी है ना कि अगर तुम्हारी वाइफ गुजरात चली भी गई तो कोई बंदा सोचेगा कि जो कभी गुजरात नहीं गई वो वहाँ पे क्या कर रही होगी, वो वही तो बात है, कहाँ खाएगी, कहाँ पिएगी, कहाँ खाई पिए। वही तो ये खुशबू किया है ना, थी वो कोठी में कराए थी, उसको गिफ्ट करके रखा है, बेच दिया है, मगर गुजरात बता रहा है ना पुलिस वाला हम बोल रहा है ना, हम तो नहीं बोल रहे, अपने से नहीं देखे नहीं, गुजरात नहीं जा पाएगी ना मेरी बीबी नहीं। दोस्तों इस सिलसिले में आप लोग भी अपनी राय दीजिए, और जो लोग भी जो ये नाम ले रहे हैं उनमें से आप किसी को जानते हैं, उनके किसी करतूत को जानते हैं तो मुझसे मिलिए, मुझे बताइए, ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा।